यस, अब हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स। इस एडजस्टमेंट को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि क्रेडिटर बनते कैसे हैं। हम ये समझेंगे कि क्रेडिटर बनते कैसे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन से इस ग्राहक से इस ग्राहक से हम माल उधार खरीद रहे हैं। इस ग्राहक से, इस दुकानदार से, यूँ कहें कि ये दुकानदार है, हम रिटेलर हैं और ये होलसेलर है। हम रिटेलर हैं और ये क्या है, होलसेलर, इसकी बड़ी क्वांटिटी में माल को बेचता है, तो इससे माल खरीदते हैं। ओके, एक और दुकानदार है, हम इससे भी उधार माल क्या करते हैं, खरीदते हैं। एक और दुकानदार है, इससे भी हम कुछ माल उधार खरीदते हैं। तो हमने इन तीनों दुकानदारों से माल उधार में क्या किया है, खरीदा है। इनसे माल ला कर हमने अपनी दुकान में माल क्या किया है, रखा है, खरीदा है, बराबर। तो जब हम इनसे माल उधार खरीद के ला रहे हैं तो बताओ, 1 महीने 2 महीने जितना भी समय हमने इनसे लिया होगा, उतने समय बाद ये लोग हमसे रुपया लेने आएंगे। उतने समय बाद ये लोग हमसे रुपया लेने आएंगे, तो ये कहलाते हैं, ये जो हमारे बड़े दुकानदार हैं ना, जो होलसेलर हैं, ये हमसे रुपया लेने आएंगे, तो ये कहलाते हैं लेनदार। इनको कहते हैं लेनदार, इनको कहते हैं क्रेडिटर। तो जब हम माल उधार खरीदते हैं, जब हम माल उधार क्या करते हैं, खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो क्रेडिटर बनते हैं, बराबर। ओके, अब इन क्रेडिटर्स से हमने उधार माल खरीदा, किसी से 2 महीने के लिए, किसी से 1 महीने के लिए, किसी से 20 दिन के लिए उधार माल खरीदा। अब ये लोग हमें लालच देते हैं, कि सब आप यदि 7 दिन में पेमेंट कर दोगे तो हम आपका कुछ रुपया माफ़ कर देंगे, आपको रुपए में कुछ रियायत दे देंगे। तो हम भी सोचते हैं कि यार पड़ा तो है अपने पास पैसा, 2 महीने बाद देना है तो उतना ही देना है, बट आज देंगे तो थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, कम देना पड़ेगा, डिस्काउंट अपने को रिसीव हो जाएगा। तो हमने क्या करा, डिस्काउंट रिसीव होने के चक्कर में, किसके चक्कर में, डिस्काउंट रिसीव्ड होने के चक्कर में हमने भी 7-7 दिन में क्या कर दिया, इनको पेमेंट कर दिया। मान लीजिए 1200 रुपये में से उसने 24 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया। इस दुकानदार ने हमें 1800 में से 36 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। इस दुकानदार ने 3000 में से 60 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसे करके ये 24 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ, 36 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ और 60 रुपये डिस्काउंट हमें क्या हुआ, रिसीव। ये हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए लाभ है। तो फिर इसे P&L के कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। और इसके लिए जो प्रोविज़न हम बनाते हैं, उस प्रोविज़न को कहते हैं लेनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान। ठीक है, अब इसका इफेक्ट कैसे देंगे, इफेक्ट वैसे ही देंगे भाई। क्या इफेक्ट देंगे कि ये हमारे लिए क्या हो गई, आय, इनकम हो गई। ये क्या हो गई, ये हमारे लिए इनकम हो गई। और जब ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम, जब ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर में इससे क्या करेंगे, लेस डिस्काउंट कोई सा भी हो, चाहे डेटर का डिस्काउंट हो तो भी लेस होगा, और क्रेडिटर का डिस्काउंट है तो भी लेस ही होगा। ओके, क्रेडिटर में से क्या हो जाएगा, ये लेस।
बोले सर एक एग्जाम्पल बता दीजिए। बिल्कुल, देखो बच्चों एक एग्जाम्पल देखो। हम मान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में, किसमें, ट्रायल बैलेंस में उसने हमें कंटेंट दिया हुआ है क्रेडिटर। क्या दे के रखा उसने, क्रेडिटर। कितने का है, 20,000 का। नीचे एडजस्टमेंट में उसने लिख कर दिया है क्रिएट अ डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर 2%। कितने परसेंट निकालना है, 2%। अब बात वही है कि ये काय में दिया हुआ है, परसेंट में। काय में दिया है, परसेंट में। तो पहले मुझे इस 20,000 पर ये 2% कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लो जल्दी कर लो। कैलकुलेशन प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स ऑन क्रेडिटर। क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर, है ना। चलिए यहां चेंज करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर, डेटर नहीं क्रेडिटर। ओके, तो कितने पे निकालना है, 20,000। ये लो सर 20,000। कितने परसेंट बोला उसने सर, 2%। इज इक्वल कितना होता है, 400 रुपये मिलेगा P&L के क्रेडिट में, और इससे क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर कम होगा। तो इस 400 के कितने इफेक्ट देने, 2। इस क्रेडिटर का कितना इफेक्ट देना है, 1। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है 1, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसके इफेक्ट कितने, 2। तो चलो एक तो हमें P&L के कॉलम बनाने पड़ेंगे और एक हमें बैलेंस शीट के कॉलम बनाने पड़ेंगे। बना लेते हैं, ये बन गए। ये 400 P&L के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से लेस हो जाएंगे। तो पहले तो ये जो क्रेडिटर है, ये वाला क्रेडिटर, इस क्रेडिट से उठाकर कहाँ लिखो आप, डेबिट में। ये लिख दिया सर। ओके, अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट का अमाउंट है कितना है, 400 लेस करेंगे। क्रेडिटर कम होगा ना, क्रेडिटर क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से लेस कर दीजिए, लेस डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर। लेस होगा कितने रुपए, 400। 20,000 में से 400 लेस कर दो, 19,600। अब इसका एक इफेक्ट और देना है। हाँ सर, देना सर। अब ये इधर इस साइड में माइनस है, बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है बोल दो, डेबिट है। बैलेंस शीट के डेबिट, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है बट ठीक है हम समझने के लिए बोल रहे हैं केवल। बैलेंस शीट के इस वाले साइड में माइनस है। जल्दी बताओ, जब बैलेंस शीट के इस वाली साइड में माइनस होता है तो क्या P&L में इधर लिखते हैं, इधर माइनस है तो इधर लिखते हैं क्या, नहीं लिखते ना। तो फिर क्या करेंगे, इससे उठाकर इसके अपोजिट साइड में लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसको। क्लियर, तो लिख दीजिए डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स। कितने रुपए, 400 रुपए। तो इस तरह से ये आपका डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर क्या होता है, कंप्लीट होता है।